जरा सोचिए, अंतरिक्ष के जमा देने वाले अंधेरे में तैरती हुई एक ऐसी विशालकाय जाल जो अचानक एक खौफनाक मौत के जाल में बदल जाती है। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी हाई स्टेक्स एक्शन थ्रिलर को डिकोड किया जा रहा है जो शुरू से अंत तक बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एकदम ब्रेथलेस एक्शन। अब इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसी गिरती हुई स्पेस जेल में फंस जाए जहां पूरे यूनिवर्स के 5 लाख सबसे खतरनाक और खून के प्यासे कैदी घूम रहे हों, तो वहां जान कैसे बचेगी? बाहर अंतरिक्ष की जानलेवा ठंड है और अंदर वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। स्टेक्स इससे ज्यादा हाई तो हो ही नहीं सकते। नंबर 1, बिट्रेयल एंड द चेस। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े धोखे और एक बेतहाशा भागदौड़ से। हीरो है स्नो, एक एक्स CIA एजेंट। वो एक इंटरोगेशन रूम में बैठा है और उसके चेहरे पर लगातार जोरदार मुक्के पड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक चल रहा है, एक सस्ते मोटल में हुई एक खूनी और एक्सप्लोजिव लड़ाई का, जहां एक कर्नल अपनी आखिरी सांसों के साथ उसे कुछ बहुत जरूरी चीज सौंपता है। और ये कोई आम एस्केप सीक्वेंस नहीं है। पहले सीधे छत से नीचे सड़क पर छलांग, फिर चुराई गई बाइक पर हाईवे की वो हाई स्पीड चेज जहां हवा से बातें होती हैं। उसके बाद पीछे पड़े पुलिस हेलीकॉप्टर को एक जबरदस्त धमाके से चकमा देना, और आखिर में सबवे स्टेशन पर ट्रेन के दरवाजे बंद होने से ठीक 1 सेकंड पहले एक रहस्यमय ब्रीफकेस अपने पार्टनर मेस की तरफ फेंक देना। ये पूरा सीक्वेंस बिल्कुल सांस रोक देने वाला है। 5 लाख, सही सुना, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बात हो रही है MS-1 की। ये एक ऑर्बिटल मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल है जिसे बनाया ही 5 लाख अपराधियों के लिए गया है। और फिलहाल इसमें 500 सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार कैदी एक खास तरह की एक्सपेरिमेंटल स्टेसिस टेक्नोलॉजी की मदद से गहरी नींद में बंद हैं। बिल्कुल सबसे बुरे लोग एक जगह। नंबर 2, केओस इन स्पेस प्रिजन। अब इस स्पेस जेल में तबाही मचने ही वाली है। कहानी यहाँ एकदम से टर्न लेती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट की बेटी इमिली ये देखने के लिए MS-1 जेल पहुंचती है कि कैदियों के साथ वहां कैसा बर्ताव हो रहा है। और ठीक उसी वक्त वहां वो होने वाला है जिसका किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। ये तबाही का एकदम परफेक्ट नुस्खा है। देखिए क्या होता है। इमिली एक कैदी का इंटरव्यू ले रही होती है, तभी हाइडेल नाम का वो साइको कैदी सिक्योरिटी गार्ड की छिपाई हुई बंदूक चुरा लेता है। वो सीधे दीवार पर गोली मारकर धमाका करता है, पूरे कंट्रोल रूम पर कब्जा जमा लेता है और फिर उन सभी खूंखार कैदियों को उनकी गहरी स्टेसिस वाली नींद से आजाद कर देता है। बस पलक झपकते ही पूरी जेल पर कैदियों का राज हो जाता है। टोटल केओस। मैं ये सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ। असल में जब स्नो को प्रेसिडेंट की बेटी को बचाने का ये डेडली मिशन दिया जाता है तो वो बिल्कुल साफ इनकार कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका पुराना पार्टनर मेस, जिसकी याददाश्त जा चुकी है, वो भी उसी जेल के अंदर फंसा हुआ है, तब स्नो का फैसला तुरंत बदल जाता है। वो इस सुसाइड मिशन के लिए हाँ कर देता है। नंबर 3, द रिलक्टेंट रेस्क्यू। और यहाँ से शुरू होता है ये मजबूरी का पर बहुत ही एक्शन पैक्ड मिशन। स्नो बिल्कुल अकेले उस हाई सिक्योरिटी कैदियों से भरी MS-1 जेल के अंदर घुसपैठ करता है। अब ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं रह गया है, ये टाइम के खिलाफ एक ऐसी रेस है जहां हर बीतने वाले सेकंड के साथ मौत और करीब आ रही है। हालात वहां बहुत तेजी से हाथ से निकल रहे हैं। जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। पहले ही घंटे में जेल के वार्डन बार्न्स को सीधे स्पेस में बाहर फेंक कर मार दिया जाता है। दूसरे घंटे में जो पुलिस नेगोशिएटर बातचीत करने गया था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और तीसरे घंटे तक आते आते एक मासूम बंधक को गोली मार दी जाती है। हाइडल का भाई एलेक्स अब पूरी तरह से राइटिंग कैदियों का लीडर बन चुका है और उसके अंदर रहम जैसी कोई चीज नहीं है। फिर आता है वो माइंड ब्लोइंग एलिवेटर एम्बुश। स्नो जैसे ही एलिवेटर के पास पहुंचता है उसका आमना सामना एक खूंखार कैदी से होता है। फायर एक्सटिंग्विशर से अचानक भयानक हमला, चेहरे पर लगातार पड़ते जोरदार मुक्के और आखिर में स्नो उस कैदी की गर्दन पर ही एक बॉम्ब चिपका देता है और एक जबरदस्त धमाके के साथ उसे उड़ा देता है, सिर्फ और सिर्फ एमिली की जान बचाने के लिए। बिल्कुल रॉ और इंटेंस एक्शन। नंबर 4, जीरो ग्रेविटी सर्वाइवल। इस तगड़े एक्शन के बाद कहानी अपने सबसे डेंजरस और विजुअली शानदार हिस्से पर शिफ्ट होती है, जीरो ग्रेविटी यानी बिना गुरुत्वाकर्षण की लड़ाई। ये वो वक्त है जहां MS-1 के टॉर्जन सिस्टम के अंदर फिजिक्स के सारे नियम धराशायी हो जाते हैं।
और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि ऐसी मौत के मुंह से कैसे निकला जाता है। पहले एसी डक्ट्स के अंदर स्नो पर छिपकर हमला होता है, फिर अचानक जेल का टॉर्जन सिस्टम बंद हो जाता है और ग्रेविटी गायब। अब दोनों हवा में फ्री फ्लोटिंग ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। और सबसे डरावना पल पता है कौन सा है? जब एक रस्सी टूट जाती है और स्नो लगभग मौत की तरफ नीचे गिरने ही वाला होता है, उससे ठीक एक पल पहले ग्रेविटी चमत्कारिक रूप से वापस आ जाती है, सांस में सांस आती है। लेकिन इन सब के बीच दोनों के सर्वाइवल के तरीकों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ स्नो का बिल्कुल प्रैक्टिकल और थोड़ा रूथलेस अप्रोच है। वो एमिली की पहचान छुपाने के लिए जबरदस्ती उसके बाल काट देता है, भेस बदलने के लिए उसके चेहरे पर मुक्का तक मार देता है। और दूसरी तरफ एमिली है, अपनी आइडियलिस्ट सोच पर अड़े हुई। बाकी बंधकों को बचाए बिना वो वहां से निकलना ही नहीं चाहती। दुश्मन की लाइन के पीछे फंसे होने के बावजूद उन दोनों की ये सोच आपस में बुरी तरह टकराती है। नंबर 5, फ्री फॉल टू अर्थ। अब टेंशन अपनी बिल्कुल आखिरी लिमिट को टच कर लेती है। MS-1 स्पेस जेल अपना सारा कंट्रोल खो बैठती है और सीधे जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बुरी तरह टकरा जाती है। ISS के साथ इस कैटास्ट्रॉफिक टक्कर के बाद सीधे धरती की तरफ गिरने का 6 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जेल तेजी से धरती की तरफ गिर रही है। इसी पूरी तबाही के बीच स्नो का दोस्त मेस ठंड से जमकर ट्रेजिकल तरीके से अपनी जान गंवा देता है। और उधर जमीन पर मिलिट्री ऑर्डर पास कर देती है कि इस पूरी जेल को धरती से टकराने से पहले ही हवा में उड़ा दिया जाए। सब कुछ खत्म होने ही वाला है। इसका क्लाइमैक्स सच में गूज बम्प्स देने वाला है। एक तरफ एस्केप पॉड वाला फेक आउट, दूसरी तरफ पागलपन में हेंडेल का अपने ही भाई एलेक्स का खून कर देना, और फिर स्नो और एमिली का पूरी तरह से स्पेस सूट पहनकर तैयार होना। इससे पहले कि जेल को बॉम्ब से उड़ाया जाए, ठीक कुछ सेकंड्स पहले वो MS-1 से सीधे धरती के एटमॉस्फेयर की तरफ एक मैसिव फ्री फॉल छलांग लगा देते हैं। पूरा स्ट्रक्चर उनके पीछे धू धू कर जल जाता है। नंबर 6, द फाइनल ट्विस्ट। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ पूरी नहीं हुई है। अंतरिक्ष के उस एक्सप्लोजिव और धमाकेदार एक्शन से सीधे जमीन पर आते हैं, क्योंकि अभी एक ऐसा सैटिस्फाइंग और जबरदस्त जासूसी ट्विस्ट आना बाकी है जो पूरे दिमाग की बत्ती जला देगा। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए एमिली आखिरकार मेस की उन आखिरी उलझी हुई बातों को डिकोड कर ही लेती है। वो सभ्य जाती है और उस ब्रीफ केस को वापस निकाल लाती है। और पता है, उस ब्रीफ केस में रखा वीडियो ये साफ साबित कर देता है कि स्नो ने कभी कर्नल को मारा ही नहीं था, बल्कि किसी और स्नाइपर ने उसे बुरी तरह फंसाया था। इस तरह स्नो का नाम पूरी तरह क्लियर हो जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है, फ्रेम्ड एजेंट स्नो वो तो एक निर्दोष सर्वाइवर निकला, लेकिन उधर सीक्रेट सर्विस का एजेंट शॉ जब वो ब्रीफ केस खोलता है तो वो बिल्कुल खाली मिलता है। पर हैरानी की बात ये थी कि शॉ को पहले से उस एम्प्टी ब्रीफ केस का पासवर्ड मालूम था। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां ये साफ हो जाता है कि शॉ ही वो असली करप्ट मोल और गद्दार था। वो हेवी सिक्योरिटी वाला ब्रीफ केस जिसके पीछे इतनी आफत मची हुई थी, वो लिटरली एक धोखा था। असली राज, वो सच्चा SD कार्ड, उस कर्नल के लाइटर के अंदर बहुत ही चालाकी से छिपाया गया था। वही लाइटर जो स्नो मूवी की शुरुआत से ही अपनी जेब में लेकर घूम रहा था। ये एक बिल्कुल ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक था। इसने एक बहुत ही गहरी सोच पैदा कर दी है। अगर ऐसी हाईटेक, एकदम इनएस्केपेबल मानी जाने वाली स्पेस जेल भी इंसानी पागलपन और ऐसी तबाही को नहीं रोक सकी, तो इसका फ्यूचर की ऑर्बिटल जस्टिस और हमारी तैयारी के बारे में क्या मतलब निकलता है? ये एक्सप्लोजिव सफर यहीं खत्म होता है। इस एक्शन पैक्ड कहानी के विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया।